चीनी के एक सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12 H22 और O11 है। चीनी के सिरे की मोललता क्या होगी? पूछ रहा है प्रश्न में मोललता क्या होगी। सबसे पहले आप मोललता की फार्मूला लिखेंगे, जो पूछे वही लिखना है। मोललता बराबर से जाएगा विलेय का भार बटे हो जाता है विलेय का अणु भार, ऐसे लिख सकते हैं, गुणते विलायक का भार। विलायक का भार लिखना है आपको, है विलायक का भार। आप ये ग्राम में लिखेंगे। यहाँ पे जब ये ग्राम में होगा तो इसको केजी में चेंज करेंगे, क्योंकि परिभाषा होती है किसी 1 किलोग्राम विलायक में। परिभाषा ये है कि कोई 1 किलोग्राम विलायक ले लिया तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को, विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राम रखते हैं तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे। फार्मूला ये हो जाता है। तो आप ऐसे करिए, ये जो ग्राम में मान यहाँ रखेंगे केजी में चेंज कर देंगे, यानी सीधे सीधे आप लिखिए विलेय का भार। अब आगे समझें विलेय का भार। प्रश्न में पुनः सुन, चीनी के सिरे का 214.2 ग्राम लिया गया है। 2 ग्राम सिरे में 214 ग्राम सिरे में 34.2 ग्राम चीनी, यानी ये जो विलेय का भार कितना दिया गया है आपका 34.2 ग्राम दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 34.2 ग्राम गुणते आप कितना कर देंगे 1000 कर देंगे। विलेय कौन सा है? विलेय आपकी चीनी है, तो चीनी का अणु भार निकालेंगे। चीनी के अणु भार निकालेंगे तो चीनी का अणु भार क्या हो सकता है, फार्मूले से देखने का प्रयत्न करेंगे। फार्मूला आपका है, यहाँ से बल के निकाल लिया जाए, C12H22O11। इस फार्मूले से क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें क्या दिया है, चीनी के अणु भार को, बल्कि प्रश्न में ठीक है अणु भार निकालेंगे तो 12 गुणते 12 हो जाए, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का आपका 1 हो जाता है, तो 22 हाइड्रोजन 22 गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का आपका होता है 16 गुणते 11 कर देंगे। अब इसी को हल करेंगे। 12 बरीम कितना हो जाता है 144, इसको आपने कर दिया 144 आपका होगा यहाँ पे, ये आपका 22 हो जाता है। 11 छक्का 66, बचा कितना आपका 6, और 11 कम 11 और 6 कर देंगे तो कितना हो रहा है 176। इसको जोड़ लें, जोड़ने पर आपका हो जाएगा 166, ये 176 ये हो जा रहा है। इस प्रश्न को इस प्रकार से देख सकते हैं। आप इसको देखें, 6 कितना हो जाएगा 12 होगा, 7 6 13 और 1 हासिल आपका कितना हो गया 14 2 1 342 आ जाता है। आप यहाँ पे इसका अणु भार कितना लिया 342 लिख दें। गुणते विलायक का भार, तो प्रश्न की तरफ देखें तो यहाँ पे पूरे चीनी के सिरा कितना दिया गया 214.2 दिया गया है, जबकि उसमें चीनी कितनी है आपकी पड़ी हुई 34 इतना। तो अगर विलायक का भार निकालें तो विलायक का भार बराबर क्या हो सकता है, आप इधर समझें, विलायक का भार बराबर सिरे का भार। सिरा क्या एक विलयन है, तो सिरे के चीनी की सिरा बनाया गया है, तो पहले क्या करेंगे सिरे के भार में से चीनी का भार निकालें, तो सिरे का भार माइनस आपका हो जाएगा चीनी का भार। सिरे का भार कितना दिया गया प्रश्न में, आप देखें प्रश्न में 214 दिया गया, 214.2 दिया, जबकि चीनी का भार है आपका 34.2। अब इसको घटाएंगे आप, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया आपका हो जाएगा 0 हो जाता है, और ये आपका 1 है, यानी 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11 180 आ जाएगा। आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 180।
अब इसको हल करना है, आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको आप पावर में चेंज कर लीजिए। 34.2 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। इसको आप अगर लिखना चाहते हैं, आपका 1000 है, 1000 ही रहने दीजिए। आप इसको हटा लीजिए यहाँ से। 10 का गुणा करेंगे, 10 का भाग, गुणा करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा, 342 हो जाएगा और 10 के पावर 1 यहाँ से इसको ख़त्म कर देगा। तो 342/180, ये आपका पूरा का पूरा कट गया। ये वाला एक पॉइंट देखिए, ये 0 यहाँ 0 कटेगा, 100 हो जाएगा, 100 के यहाँ ये 10 खत्म देगा, माने यहाँ पे जो 10 की पावर वह ऐसे समझे 10 की पावर 1 और इसके 10 की पावर 2 कर देंगे, 10 की पावर 2, ये आपका हो जाता है 18। अब इसमें आप देखें किस तरह से कर सकते हैं। इसको आप देखें, एक पावर घट जाएगा तो यहाँ केवल 10 बचेगा, 18 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 पंचे कितना जाएगा 10, दुनवा 18 हो जाएगा। फिर आप इसको कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए 9 पचे कितना होता है, दशमलव लेंगे, 50 हो जाएगा, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, इतनी आपका 0.55 इतना आंसर आ जाता है मोललता। और मोललता का मात्रक लिखेंगे, मोललता बराबर 0.55, इसको लिख सकते हैं मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा इसका मात्रक हो जाएगा।